एक्सरसाइज की बात करते हैं तो जो राउंड 2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसमें आपको एमसीक्यू में ये तीसरा क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड इज़ द लॉन्ग पीरियड, उसे लॉन्ग पीरियड कहते हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो ऑल मेटल्स हैं। बाकी क्वेश्चन जो हैं वो राउंड 3 में आएंगे तो वो उस वक्त डिस्कस करेंगे। शॉर्ट आंसर्स में ये जो नोबल गैसेस वाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव, ये असल में ये क्वेश्चन जो है ये है इसका ताल्लुक़ ये चौथे चैप्टर के साथ है, लेकिन अब उन्होंने दे दिया है तो आपके नोट्स में इसका आंसर लिखा हुआ है। मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूँ, आप उसे पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। वहाँ वो ये बता रहा है कि नोबल गैसेस रिएक्टिव क्यों नहीं होती, क्योंकि उनके वैलेंस शेल जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। हमने पीछे पढ़ा था नोबल गैसेस के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट होते हैं, यानी वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। मसलन हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो वो उसको किसी के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 कम्प्लीटली फिल्ड है। नियॉन का भी हमने पढ़ा था, ये सब की नीचे वालों की s2p6 सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबका कंप्लीट होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ज़्यादा एटम्स को रिएक्ट करने की तब ज़रूरत होती है जब उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल जो हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं या कम से कम उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो 8 अगर नहीं है 7 है तो वो उसको ज़रूरत होगी 1 इलेक्ट्रॉन लेने की, 6 हैं तो 2 लेना चाहेगा, तो केमिकल रिएक्शन वो हिस्सा लेगा। नोबल गैसेस के मुकम्मल होते हैं इसलिए उन्हें केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप समझ के बाद तो अगर आप दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज़ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। तो वहाँ पर उन्होंने जो बात लिखी है कि प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज के साथ ताल्लुक़ है, नोट्स के अंदर आपके ये बात लिखी है, और न्यूक्लियर चार्ज की वजह से भी केमिकल प्रॉपर्टी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो पीरियोडिसिटी क्या था, रेपिटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, ये आपने पढ़ा था। मैंने समझाया था आपको कि एलिमेंट्स जो हैं जब अरेंज किए तो इनकी आफ्टर रेगुलर इंटरवल जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी ऊपर वाले से मैच करेगी। तो प्रोटॉन का ताल्लुक असल में एटॉमिक नंबर के साथ है, और एटॉमिक नंबर का ताल्लुक चूँकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ ताल्लुक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिनकी सिमिलर होती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। लेकिन नोट्स में उसने ये बात नहीं लिखी, उसने सिर्फ ये कह दिया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो हैं वो न्यूक्लियर चार्ज पैदा करते हैं और न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। लेकिन आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का रिलेशन ज़रूर वाज़े करें ताकि बात खुल जाए। जो हमने पढ़ी है उसके मुताबिक आंसर होना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो हमने पढ़ना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो वो आपने पढ़ा हुआ है, मेंडेलीव का है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, और ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो दरमियान में लाइन लगाएं और इसका एक पॉइंट ये लिख दें, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, और ये क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो ग्रुप और पीरियड की डेफिनेशन आप निशान लगा चुके हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल के अंदर। वाई एंड हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज इन फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड के अंदर किस तरह से एलिमेंट्स अरेंज हैं, नोट्स में भी आपको मिल जाएगी बात। उसमें वो ये बताता है कि पहले 2 एलिमेंट्स जो हैं चौथे पीरियड में वो एस ब्लॉक के अंदर हैं क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर आते हैं। उसके बाद 10 एलिमेंट डी ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे लाई इन द डी सब शेल। और फिर उसके बाद 6 एलिमेंट्स जो हैं उनके नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये सिर्फ बता सकते हैं कि वो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे लाई इन द पी सब शेल। सो टोटल दे काउंट टू बी 18 एलिमेंट्स। तो इस तरह से आप उनको लिख दें। और जो ये हो गया हाउ, और वाई का आंसर क्या है, दे आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर सो दैट
एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर अरेंज इन द ग्रुप्स। ये जो स्टेटमेंट आपने यहाँ पर मैंने आपको बताई थी, ये वाली व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज से लेके, इसी का खुलासा बेशक आप छोटा सा एक लाइन में इसको लिख सकते हैं। मकसद जो है वो हाउ का आंसर, कि वो वाई, क्यों, हाउ तो समझ लिया कि कैसे होगा, लेकिन वाई का आंसर जो है उसके लिए एक लाइन ऐड कर लें। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाएं। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडलीव, तो मेंडलीव वाला क्वेश्चन लॉन्ग आपने आंसर निशान लगाया हुआ है। शो वाई इन ए पीरियड 10, नहीं ये वाला नहीं, साइज ऑफ एन एटम ये हमने नहीं करना, ये मैंने गलती से निशान लगा दिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ये सैलिएंट फीचर वाला 6 पॉइंट्स वाला क्वेश्चन है। ब्लॉक्स वाला क्वेश्चन भी आपको निशान लगा हुआ है, पता है आपको कहाँ से कहाँ तक है, किसी को ना समझ आ रही है तो पूछ लीजिएगा। डिस्कस इन डिटेल द पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, पीरियड और ग्रुप्स वाले क्वेश्चन भी आप समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और लास्ट वाला है वाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन ए पीरियोडिक टेबल, यहाँ पर था 4th पीरियड, यहाँ पीरियोडिक टेबल आ गया, तो इसको फिर हम ज़रा डिटेल से, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसको डिस्कस कर दें। थोड़ा सा जो यहाँ पर आपने पढ़ा था वो भी इंक्लूड अगर कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो चीज़ मेन जो हमने इस पैराग्राफ में, इस टॉपिक में पढ़ी थी, वो ये थी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का ताल्लुक केमिकल प्रॉपर्टीज़ से होता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ग्रुप के अंदर सिमिलर होती हैं और पीरियड के अंदर डिफरेंट होती हैं। वो चीज़ आप यहाँ पर इंक्लूड कर दें तो मेरे ख्याल में ये परफेक्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज किए जाते हैं, तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह बेटे ग्रुप जो हमारा राउंड 2 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर भी बेटे अगर किसी को कोई बात हो जो उसने पूछनी हो तो वो पूछ सकते हैं इंडिविजुअली मुझे क्वेश्चन भेज के, तो मैं उसकी तसल्ली करा दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।